अगर आप लोगों के पास भी फास्टैग है और गाड़ी चलाते समय आप अपना टोल फास्टैग के माध्यम से टोल प्लाजा पर कटवाते हैं तो ये जानकारी जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर इस जानकारी को आपने ध्यान से नहीं सुना तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा और हो सकता है कि आपका फास्टैग 31 जनवरी के बाद या तो निष्कासित कर दिया जाए या फिर ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। इसलिए ये जानकारी आप ध्यान से सुनिएगा, इस जानकारी को अमल में भी लाइएगा और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी अगर फास्टैग का इस्तेमाल करते हैं तो वो लोग जल्दी से जल्दी फास्टैग के रिलेटेड ये काम कर लें। हम सब जानते हैं कि जिस समय गाड़ी टोल प्लाजा के पास पहुंचती है और वहां पर हमें टोल कटवाना होता है, पहले हम नगद में पैसा देते थे, लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जब से फास्टैग का ऐजाद किया है, जब से उन्होंने ये कहा है कि अब डिजिटल तरीके से जो है वो पैसा कटेगा, यानी कि आपका टोल कटेगा, तो तब से फास्टैग का इस्तेमाल हर गाड़ी चलाने वाला शख्स कर रहा। यानी कि टोल प्लाजा के पास आप जाते हैं तो आपका टोल जो है वो फास्टैग के माध्यम से काटा जाता है। अब उसी फास्टैग को लेकर जो जानकारी है वो मैं आपको देने वाला हूं। दरअसल हाल फिलहाल में आरबीआई की गाइडलाइन और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक जानकारी दी गई है और वो जानकारी ये है कि अगर आपने 31 जनवरी से पहले पहले अपने फास्टैग का केवाईसी नहीं करवाया तो आपका फास्टैग जो है 31 जनवरी के बाद बंद कर दिया जाएगा, ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा या फिर निष्कासित कर दिया जाएगा। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि क्यों आपका फास्टैग जो है वो निष्कासित या फिर ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा 31 जनवरी के बाद। दरअसल आरबीआई और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक जानकारी दी है कि उनके पास बहुत सारी शिकायतें आई हैं और उन शिकायतों के तहत उन्होंने ये फैसला लिया है। शिकायतें किस प्रकार की थी? अब लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि एक फास्टैग एक वाहन, यानी कि पहले क्या होता था, एक फास्टैग का इस्तेमाल जो है लोग अलग अलग गाड़ियों पर करते थे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एक फास्टैग एक वाहन का भी आपको पालन करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो भारी भरकम जुर्माना जो है वो आप पर हो सकता है, क्योंकि ये आरबीआई और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी गई है और इसी को मद्देनजर रखते हुए बाकायदा ये कहा गया है कि अगर आप अपने फास्टैग का केवाईसी 31 जनवरी से पहले नहीं करवाते हैं तो 31 जनवरी 2024 यानी कि इसी महीने की अंत में अगर आपने अपना फास्टैग को केवाईसी के साथ नहीं जोड़ा है, उसका केवाईसी नहीं किया है, तो आपका फास्टैग जो है निष्कासित कर दिया जाएगा। और बाकायदा इंस्ट्रक्शंस जो है वो बैंक को भी दी गई हैं कि बैंक जो है अगर कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार की जानकारी आप तक नहीं पहुंचाता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। और अगर कोई भी बैंक का कर्मचारी जो है आपको एक ही वाहन के अलग अलग फास्टैग बना कर देता है या फिर एक ही फास्टैग में सभी वाहनों का लेन देन उसमें करता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि अगर आपके फास्टैग में चाहे जितना मर्जी पैसा बचा होगा, लेकिन आपने अपने फास्टैग का केवाईसी नहीं करवाया है तो भी आपका फास्टैग निष्कासित या फिर ब्लैकलिस्टेड कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि 31 जनवरी से तमाम वो लोग जो गाड़ियां चलाते हैं और फास्टैग का इस्तेमाल करते हैं वो लोग जो हैं 31 जनवरी से पहले पहले अपने फास्टैग का केवाईसी जरूर करवाइए, वरना आपका फास्टैग ब्लैकलिस्ट या फिर निष्कासित हो सकता है। आप लोग देखते रहे स्ट्रेट टॉक। सब मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।